बलवान, जिसने रचा है जीत का नया इतिहास, जिसने अपने हौसलों से छू लिया आसमान। भारतीय पैरालंपिक खेलों के इतिहास में पहली बार 36 साल के बाद मुझे स्वर्ण पदक रिकॉर्ड के साथ लाने का मौका मिला और जिसको मैंने पूरी तरह अंजाम दिया। बलवान सिंह एक ऐसा नाम, ऐसी शख्सियत है जिन्हें राजीव गांधी स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आज वो पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना चुके हैं। बलवान पैरा एथलीट हैं और अब तक 3 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर कई सर्टिफिकेट्स भी हासिल किए हैं। पहला सफ़र मेरा हमारे गांव के सीनियर प्लेयर थे, उन्होंने मुझे बताया कि आपके पैरालंपिक गेम्स होते हैं। फिर मुझे पता चला कि फरवरी 2004 में हमारे नेशनल गेम होने हैं। मैंने उनके लिए तैयारी की, जिसमें मैंने 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर में तीनों में स्वर्ण पदक पाए। उसके बाद मेरा बेल्जियम के लिए सिलेक्शन हुआ, जहाँ पे मेरी और अच्छी तैयारी के साथ मैंने वहाँ पे 1 गोल्ड मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल लिया। उसके अगले साल मुझे 2005 में मैनचेस्टर जाने का मौका मिला। वहाँ पे मैं बेस्ट एथलीट बना। वहाँ भी मेरे तीनों इवेंट्स में गोल्ड मेडल थे। जब बलवान को राजीव गांधी पुरस्कार मिला, जब अनाउंसमेंट हुई उसके पुरस्कार की, मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये एक हाईएस्ट लेवल का अचीवमेंट था जो कि बहुत कम लोगों को मिलता है और ख़ास लोगों को ही मिलता है। तो इस डिसेबिलिटी के साथ भी वो अगर इस पुरस्कार को पाया है तो वो उसका हकदार था, और उसकी प्रसन्नता जितनी मुझे है शायद उसको भी उतनी नहीं होगी जितनी मुझे। बलवान सिंह पैरा एथलेटिक्स में आज पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना चुके हैं। बलवान ने ये सफलता कड़ी मेहनत से हासिल की और वो सबके लिए एक मिसाल है। वर्ल्ड में मेरी तीसरी रैंक है और एशिया में मेरी रैंक नंबर 1 चल रही है। मैं अभी एशियन गेम चाइना की तैयारी कर रहा हूँ और जिसमें मुझे पूरी उम्मीद है मैं वहाँ पे स्वर्ण पदक लेके लौटूँगा। मेरे पास और लोग भी हैं जो कि नॉर्मल लोग हैं, मेरे पास गूंगे बहरे लोग भी प्रैक्टिस करने आते हैं। उन लोगों को इसका इतना वो फ़ायदा मिला कि वो उन्होंने मेहनत अपनी बढ़ा दी और जो कोच कहता है उसके कहने के हिसाब से वो काम करने लगे। बलवान के लिए इस मुकाम को हासिल करना आसान नहीं था, क्योंकि बलवान को बचपन से ही पोलियो था। लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और मुश्किलों को पीछे छोड़ बलवान आगे बढ़ते गए। फिजिकली प्रॉब्लम तो बचपन से ही थी, लेकिन खेलना कूदना ये तो गांव में होता ही है, नेचुरल होता है। मैंने अपने आप को ये नहीं समझा कि मैं पोलियो से पीड़ित हूँ। फिर भी जब मुझे पता चला कि हमारे पैरालंपिक गेम होते हैं, मैंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया, तो मैंने वहाँ पाया कि मैं उनसे बहुत अच्छा कर सकता हूँ। फिर मैं बिल्कुल ही अच्छे से तैयारी करने लग गया। छोटे से गांव टिगरी का ये लड़का अपने सपनों को साकार करने के सफर पर चल तो पड़ा, लेकिन रोज गांव के ग्राउंड तक आना और आके प्रैक्टिस करना आसान नहीं था। पर बलवान ने अपनी कोशिशों में कमी नहीं आने दी। दिल्ली देहात में जो एथलीट है वो काफ़ी पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। उसके लिए हमें नेहरू स्टेडियम और छत्रसाल स्टेडियम जाना पड़ता था प्रैक्टिस के लिए, जो कि हमारे से करीब 60-70 किलोमीटर रोज़ाना का आना जाना पड़ता था। फिर उसके लिए हमें आने जाने में बसों में जाना पड़ता था, जो कि हमें 4-4, 5-5 घंटे बसों में सफ़र करते हुए फिर प्रैक्टिस करनी और फिर रात को 11-11 बजे तक घर पहुंचना पड़ता था। उसके लिए बहुत ज़्यादा सफ़र तो थकान सफ़र में ही रह जाती थी हमारी, और फिर घर पे आके वहीं हमारा काम रूटीन में चलता था। पैसे की तंगी, मीलों का फासला और पाँव में पोलियो, इन सब मुश्किलों को दरकिनार करते हुए बलवान आज जिस सफलता के पायदान पर खड़े हैं वो किसी प्रेरणा से कम नहीं है। सबसे ज़्यादा तो आर्थिक प्रॉब्लम फील हुई है हमें कि कैसे हमने बगैर उसके किसी सहायता के, खेलों में हमें कई तरह की मदद चाहिए, उसके लिए हमें काफ़ी दिक्कतें हुई। कुछ अच्छे आदमियों का साथ मिला, फिर भी मैं ये कहूँगा कि जितना संघर्ष एक पैरालंपिक एथलीट करता है वो बहुत बड़ी बात है। एक इंसान जिसमें एक डिसेबिलिटी है वो जब इतना ऊंचा पा सकता है तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो कुछ इसने
एक कमी की वजह से के बावजूद भी पाया, वो आम इंसान पाने से दूर रह जाता है। तो ये सिर्फ ये है कि आप जितना मेहनत करेंगे, मेहनत का फल आपको मिलेगा। तो बलवान की मेहनत जो है वो सबको शिक्षा देती है कि मेहनत से आप सब कुछ पा सकते हैं। बलवान एशियन गेम्स में गोल्ड की तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद वो ओलंपिक्स में देश का झंडा लहराना चाहते हैं। मेरा एक सपना है कि जब सुशील कुमार कुश्ती में ओलंपिक में पदक लेके आ सकता है, बॉक्सिंग में विजेंद्र कुमार लेके आ सकता है, तो एथलेटिक्स में हम भी पदक लेके आ सकते हैं, बशर्ते हमें टाइम और सुविधा मिलनी चाहिए।